हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ चुके हैं। अब लोकसभा राज्यसभा पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे कि बिल्स के ऊपर बात करेंगे, विधेयकों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बिल्स क्या होते हैं, विधेयक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक व्यापक चर्चा होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, बिल या विधेयक जो है कानून बनाने के लिए लाया जाता है। आपको हमेशा एक शब्द याद रखना है कि बिल या विधेयक हमेशा कौन लाती है, गवर्नमेंट लाती है, सरकार लाती है। ठीक है, और याद रखना आपके सारे सवालों के जवाब, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आज का क्लास जो है वो आपके लिए एक वरदान होगा, एक बहुत ही बड़ा तथास्तु होगा जो भगवान ने आपको दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहीं से ही सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो बिल या विधेयक जो है वो गवर्नमेंट या सरकार लाती है जिसको आपने चुना है। मतलब मोदी सरकार को चुना है तो मोदी सरकार लाएगी, अगर किसी और गवर्नमेंट को चुना है तो वो कोई और गवर्नमेंट लेकर आएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल या विधेयक कौन लाती है, सरकार लेकर आती है। बिल मेनली मैं आपको बता रहा हूं, बिल तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस बिल होता है वो होता है आपका नॉर्मल बिल। क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल बिल होता है। ठीक है, जिसे हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहेंगे साधारण विधेयक। ठीक है, क्या बोलेंगे, साधारण विधेयक बोलेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे सरकारी विधेयक। ठीक है, या शासकीय विधेयक। ठीक है, शासकीय मतलब और सरकारी एक ही होता है। ठीक है, तो शासकीय, सरकारी, साधारण विधेयक ये होता है। ठीक है, बिल का जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों वो होता है आपका मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक होता है ये। ठीक, धन विधेयक जो होता है ये मनी बिल को बोलते हैं। तीसरा होता है दोस्तों फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जो होता है उसे बोलते हैं दोस्तों वित्त विधेयक। क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं, याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, मनी बिल और गवर्नमेंट बिल। अब इसमें राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां थी उसे अगर आपने ये वो नहीं पढ़ा होगा तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीटो शक्ति यहाँ काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल, विधेयक, गवर्नमेंट, सरकार, तीन विधेयक हैं, लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक का मतलब है दोस्तों नॉर्मल बिल्स, जो नॉर्मल कानून बनाए जाते हैं संसद में, उसके ऊपर बात की जाती है। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल बिल क्या होता है दोस्तों, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये कहीं भी हाउस, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, बोथ हाउस स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब ये संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे पहले आप लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से शुरू करो। लेकिन याद रखना ये जितने भी बिल होते हैं ये किसी मिनिस्टर द्वारा ही लाए जाते हैं, मंत्री द्वारा ही लाए जाएंगे। याद रखेंगे ये किसी द्वारा, मंत्री द्वारा ही लाए जाएंगे। साधारण विधेयक जो है दोस्तों ये मंत्री द्वारा ही लाया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ला दे। ठीक है, तो मंत्री ही सरकारी विधेयक या शासकीय विधेयक लेकर आता है। ठीक है, और ये संसद के किसी भी सदन से क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, संसद के किसी भी हाउस में, मान के चलिए लोकसभा से स्टार्ट किए, फिर राज्यसभा लेके आए, राज्यसभा से जैसे ही ये पास हुआ प्रेसिडेंट के पास गए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, देखिए तीन स्टेप में होकर गुजरता है हर बिल। मैंने आपको बताया था लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास फाइनली जाता ही है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों इसमें अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। वीटो पावर यूज करने का मतलब है कि ये इस बिल को क्या कर सकता है, लौटा सकता है, याद रखना। ठीक है, बैक कर सकता है, मतलब वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अब ध्यान से समझेंगे, जब राष्ट्रपति इसमें वीटो पावर यूज करेगा, मतलब नॉर्मल बिल्स में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने वीटो पावर का यूज करके उसे वापस लौटा सकता है और बोल सकता है कि मुझे अमेंडमेंट चाहिए, इसमें सुधार चाहिए। तो ये वापस आ सकता है कहां पे, आपका पार्लियामेंट में, और ये फिर से पास होगा, फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा। समझ में? तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल बिल, साधारण विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। उसके बाद में दोनों सदनों से या दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करके उसे क्या कर देंगे, लौटा देंगे। या सिग्नेचर करके नहीं भी करेंगे तो बोलेंगे कि इसमें सुधार करो, बाद में मैं साइन करूंगा। तब वो दोनों हाउस से फिर से पास होगा और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति उसे फिर से क्या करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति जो है वो बिल को सिर्फ एक बार लौटा सकता है। ठीक है, ये हमने वीटो पावर में पढ़ा था। राष्ट्रपति की शक्ति ये है कि अगर एक बार बिल को लौटा दिया और वापस उसमें अगर थोड़े बहुत सुधार नहीं हुए तो राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, वो सिर्फ बिल को एक बार लौटा सकता है। सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो नहीं पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ लो, जाके देखना।
ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, साधारण विधेयक अगर मान के चलिए बिल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, लोकसभा में पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में अटक गया है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, यहां पर चाहे तो ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन पॉसिबल है, संयुक्त सत्र हो सकता है, याद रखेंगे संयुक्त सत्र पॉसिबल है, संयुक्त सत्र हो सकता है, ठीक है, संयुक्त सत्र मतलब ज्वाइंट सेशन है। तो साधारण विधेयकों में संयुक्त सत्र होता है, संयुक्त सत्र मतलब दोनों हाउस बिल के पास करा सकती है, लेकिन कुछ बिल्स में नहीं होता, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन पॉसिबल इन किसमें, नॉर्मल बिल में, गवर्नमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन होते हैं। ज्वाइंट सेशन मतलब साधारण विधेयकों में होते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने कैसे कैसे आएंगे मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले चीजों को समझिए, ठीक है। याद रखेंगे नॉर्मल बिल में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति नॉर्मल बिल्स में अपना वीटो पावर यूज कर सकता है, ठीक है, और ज्वाइंट सेशन भी इसमें हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चलिए हम पहुंचते हैं मनी बिल के ऊपर में, ठीक। मनी बिल क्या होता है, दूसरा है आपका दोस्तों मनी बिल, ठीक है। मनी बिल का जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 110, ठीक है, और जो नॉर्मल बिल का था वो था 107, ठीक है, 107, ठीक। मनी बिल की बात करें दोस्तों, मनी बिल जो है वो सबसे पहले लोकसभा से स्टार्ट होता है। कहां से होता है स्टार्ट, लोकसभा से। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, लेकिन लोकसभा में भी रखने से पहले ये एक सबसे खास चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई बिल मनी बिल है, नॉर्मल बिल है या किस प्रकार का बिल है, ये कौन डिसाइड करता है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मतलब पेश करने से पहले क्या होता है, पेश करने से पहले भी स्पीकर से पूछना पड़ता है, लोकसभा स्पीकर से। तो लोकसभा स्पीकर, याद रखेंगे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर डिसाइडेड, ठीक है, मनी बिल। तो मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसी बिल को धन विधेयक है या नहीं कौन सिद्ध करता है, तो क्या बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर सबसे पहले इसे प्रूफ करेंगे, तब ये सबसे पहले रखा जाएगा लोकसभा में। इसकी शुरुआत राज्यसभा से नहीं हो सकती, याद रखेंगे दोस्तों, ये शुरुआत होती है लोकसभा से। जब ये लोकसभा से पारित हो जाएगी तब उसके बाद में ये पहुंचेगी राज्यसभा। कहां पहुंचेगी, राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में इसके पास कोई पावर नहीं होता, राज्यसभा में इसके पास कोई शक्ति नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा अगर मान के चलिए इस बिल को, मनी बिल को पास करना चाहे या ना चाहे, ठीक है, अगर राज्यसभा बोल देगी इस मनी बिल को हम पास ही नहीं करना चाहते, हम इसको ठुकराते हैं, तो ऐसा वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ 14 दिन तक, सिर्फ 40 डेज तक, ठीक है, ये बिल कहां रहता है आपका राज्यसभा में, और उसके बाद वो अपने आप पास हो जाता है। मतलब उसमें राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता। तो मनी बिल जो है वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते, मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, ना ही उसमें कोई सुधार की मांग कर सकते हैं। याद रखना, राज्यसभा, देखिए लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में क्या होता है आपका, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमेशा बिल को अपोज करती है, क्योंकि क्या होता है राज्यसभा में ज्यादातर बिल्स क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन राज्यसभा होती है जो मनी बिल में कोई भी सुधार की मांग नहीं कर सकती या अमेंडमेंट की मांग नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद में बिल पहुंचता है कहां पे, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद कहां पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास में। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वो भी वीटो पावर का यहां पर प्रयोग नहीं कर सकते, याद रखेंगे, वीटो पावर यूज नहीं कर सकते राष्ट्रपति, याद रखेंगे। राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, उसके पास वीटो पावर है ही नहीं। मतलब साफ साफ पता चलता है कि मनी बिल में सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा बिल पास करेगी और पास करने के बाद राज्यसभा भेजेगी। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वो 14 दिन बाद अपने आप पास माना जाएगा, चाहे वो उसे पास करे चाहे ना करे। उसके बाद में फिर वो कहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, और राष्ट्रपति जो है उसके पास भी कोई पावर नहीं है, वीटो पावर वो प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, क्या इसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ज्वाइंट सेशन संयुक्त सत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई संयुक्त सत्र होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं। जब यहां पर दिख ही रहा है कि लोग राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, तो यहां पर ज्वाइंट सेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं कि कौन से बिल के ऊपर संयुक्त सत्र नहीं होता, ज्वाइंट सेशन नहीं होता। तो मनी बिल,
कौन से बिल को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों मनी बिल। ठीक, तो चलिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन, अच्छा पहले फाइनेंस बिल पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहां पर क्या होता है, याद रखना है। देखिए सबसे पहले अगर आपको ये बिल पेश करना है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मनी बिल को अगर आपको पेश करना है तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो मैंने छोड़ दिया था वहां पर जोड़ लीजिए, राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए दोस्तों? प्रेसिडेंट अप्रूवल चाहिए। राष्ट्रपति का क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। उसके बाद लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था दोस्तों जो मैंने छूट गया था, राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, उसके बाद ही वो बिल कहां पेश होगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं, उसके बाद में फिर ये लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में 14 दिनों तक रहेगा। चाहे राज्यसभा उसे पास करे, रिजेक्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन 14 दिन बाद वो अपने आप पास होगा और इसमें सुधार की मांग नहीं कर सकता कौन? राज्यसभा। ठीक है, तो जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि लोकसभा ताकतवर है इस बिल में। फिर राष्ट्रपति जो है उसमें वो वीटो पावर प्रयोग नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन ये भी है कि प्रेसिडेंट ने इसमें शुरू में अप्रूवल दिया था और उसी हिसाब से बिल रखा गया। उसके बाद में फिर वीटो पावर का प्रयोग तो कर ही नहीं सकता, ज्वाइंट सेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुल मिला के मनी बिल जो है वो ये सिद्ध करता है कि लोकसभा बहुत ज्यादा क्या है? पावरफुल है। ठीक है, चलिए फाइनेंस बिल की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस बिल क्या बोलता है? ठीक है, फाइनेंस बिल की बात करते हैं। फाइनेंस बिल, ठीक है दोस्तों, फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंस बिल या जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक, क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक जो है आर्टिकल 117 में है, अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में फाइनेंस बिल के बारे में बात की गई है। फाइनेंस बिल की शुरुआत भी कुछ मनी बिल जैसी ही होती है। पहला पॉइंट अगर हम बोले, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए इस बिल को रखने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है, पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों, यहां पर आपको लोकसभा में ही इसे पेश कर सकते हैं। कहां पे स्टार्ट कर सकते हैं? लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहां पर आपको लोकसभा स्पीकर की परमिशन नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ मनी बिल है या नहीं डिसाइड करता है, फाइनेंस बिल को नहीं डिसाइड करता। तो लोकसभा से ये स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट लोकसभा से होगा, राज्यसभा से नहीं हो सकता। एक चीज आप याद रखिए, सिर्फ नॉर्मल बिल जो है ना, नॉर्मल बिल, वही सिर्फ कहां से स्टार्ट होगा? आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं? लोकसभा से स्टार्ट होते हैं। देन वो जाएंगे दोस्तों आपका कहां से? राज्यसभा में जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर खास चीज क्या है? राज्यसभा में यहां पे पावर है किसका? अमेंडमेंट का। मतलब राज्यसभा इसमें मांग कर सकती है कि हमें ये सब सुधार चाहिए लोकसभा से। याद रखना, किसी भी बिल के ऊपर लोकसभा में तो कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है। जैसे सरकारें बोलती है ना कि भाई हमने तो बधाई हो, लोकसभा में बिल पास हो गया। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोकसभा में बिल पास होना, मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। लोकसभा में बिल पास होना, मैं पहली बात तो आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा झटका तभी मिलता है उसको जब अगर कोई बिल लोकसभा में पास ना हो। इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप एक चीज याद रखिए, 1950 से 2020 ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बिल लोकसभा में पास ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोकसभा में बिल पास होगा ही। वो क्यों होगा मैं आपको आगे बताता हूं, वो भी क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। तो राज्यसभा जो, देखिए लोकसभा से पास होगा इस बिल, फिर जाएगा राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा में जैसे ही बिल गया तो राज्यसभा डिमांड कर सकती है किसके लिए? उस बिल में सुधार की मांग कर सकती है कि सरकार ने कानून लाया है। अच्छा, बिल में सुधार क्यों मांग रहे? देखिए लोकसभा में होती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही कहलाती है बिल। तो भाई वो तो वहां से पास होगा ही ना, लोकसभा से। जब सरकार खुद बिल लेकर आएगी तो सरकार के लोग तो उसे सपोर्ट करेंगे ही ना। तो ये तो बिल हो गई पास कहां? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? सब मिक्स होते हैं। सब मिक्स होते हैं मतलब सभी पार्टियों के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? वो अपोज करते हैं कि भाई ये जो आपने कानून लेकर आए हो, इस कानून में हमें बदलाव चाहिए। तो राज्यसभा इसमें क्या कर सकती है? डिमांड कर सकती है कि इसमें हमें सुधार चाहिए। लेकिन मनी बिल में वो पावर नहीं होता किसको? राज्यसभा को। अब राज्यसभा क्या होती है? इसमें अमेंडमेंट की मांग कर सकती है और इस बिल को वापस लौटा सकती है। अब जैसे ही इस बिल को वापस लौटाएगी तो ये बिल वापस राज्यसभा में आएगा तो पास होगा। देन इसके बाद में जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास में। कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अच्छा आप बताइए, अब राष्ट्रपति से लौटा सकते हैं कि नहीं लौटा सकते? अगर राष्ट्रपति को लौटाना हो, मतलब वीटो पावर का प्रयोग करना हो, तो राष्ट्रपति इसमें वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसमें वीटो पावर का प्रयोग हो सकता है। क्यों हो सकता है ये चीज आपको समझनी है। वीटो पावर का प्रयोग इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने जब अप्रूवल दिया था, ठीक है, तब तक वो ठीक था। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल ठीक था, लेकिन यहां पर राज्यसभा ने उसमें सुधार करके कुछ चेंजेस कर दिए। लेकिन मनी बिल में कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकता। कौन नहीं कर सकता? आपका
जो राज्यसभा को चेंज ही नहीं कर सकता। तो जैसा प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था वैसे ही सेम टू सेम उसे वही मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ना, राष्ट्रपति ने जो अप्रूवल दिया था वो सेम वीटो पावर में क्या हुआ, बदल गया। तो इसलिए वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है कौन, आपका राष्ट्रपति। तो वित्त विधेयक में राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें चौथे नंबर की पावर की, तो चौथा नंबर का पावर क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। चौथा नंबर का पावर कहता है कि ज्वाइंट सेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है। क्यों, दोनों सदनों के लोग बैठ के इस बिल को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये है फाइनेंस बिल की कहानी। राष्ट्रपति सबसे पहले अप्रूवल देता है, इसके बाद में फिर लोकसभा में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर राज्यसभा जाता है। राज्यसभा जो है फाइनेंस बिल में डिमांड कर सकता है सुधार की, और वो करेगा भी। ठीक है, उसके बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति जो है इसमें वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। ज्वाइंट सेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, ज्वाइंट सेशन हो सकता है लेकिन मनी बिल में नहीं होता। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा और लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं जैसा बोलूंगा आप वैसे ही अपने बुक में या कॉपी पकड़ के रखिए, आप उसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कॉपी नहीं पकड़े होंगे तो पकड़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। मान के चलिए कोई बिल जो है दोस्तों वो राज्यसभा से स्टार्ट हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, इफ एनी बिल मतलब कोई साधारण विधेयक ही राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एनी नॉर्मल बिल का मतलब क्या हुआ आपका, साधारण विधेयक या सरकारी विधेयक। नॉर्मल बिल जो है दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ, लोकसभा से, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों गया कहां पे, लोकसभा में। ठीक है, पर लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया दोस्तों, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। उस बिल का क्या होगा, ठीक है, उस बिल का क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। यदि कोई विधेयक, इफ एनी बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ठीक, देन वो कहां गया, लोकसभा में गया, बट वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया। राज्यसभा से पास हो गए बट वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया, तो क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ये सब ऑलरेडी पीएससी, व्यापम, एसएससी और बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी तक में पूछे जा चुके हैं। आप ध्यान से समझिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, सारी चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, कोई साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में पेश किया गया। साधारण विधेयक ही कहीं से भी पेश हो सकता है, तो राज्यसभा से पेश हुआ। राज्यसभा से पारित होने के बाद वो लोकसभा गया, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑप्शन ए है आपके सामने, बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस होगा दोस्तों, बिल रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट मतलब पुनः शुरू होगा, कहां से, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, जहां से शुरू हुआ था। तो बिल रीस्टार्ट होगा, फिर से शुरू होगा। ठीक है, फिर दोस्तों प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे। यहां पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इस्तीफा देगी, रेजिग्नेशन देगी। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगा। तो इन चारों में आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर आएगा दोस्तों आपका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रेजिग्नेशन देगी। झटका लगा, कई लोग जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो ध्यान से समझो। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, आप अगर इरिटेट होंगे कि यार कैसे होगा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, सारी चीजें समझ में आती है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना पड़ता है। हार्ड सब्जेक्ट है ना, इतना जल्दी अगर दिमाग में घुस जाए तो क्या बात होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या था, यदि कोई विधेयक, साधारण विधेयक राज्यसभा से पास होके लोकसभा जाता है, लोकसभा में पारित नहीं हो पाता, तो बिल कैंसिल हो जाएगा, रिस्टार्ट होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे या मंत्रिपरिषद क्या देगा, इस्तीफा देगा। तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगा, प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा देंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोकसभा में बिल पास नहीं होना प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्यों, अब चलिए इसके पीछे रीजन समझते हैं। रीजन ये है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि यहां पर क्या होता है, आपका लोकसभा की सीटें हैं 543। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बनती है आपका 273 पे। अब ये तो 273 एक परफेक्ट एरिया है ना, जैसे अगर हम नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो उनके पास लगभग 303 खुद के हैं और 30 बाहर के हैं, तो हो जाते हैं 333, 333। अब मान के चलिए, हमने क्या शुरू में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ही बिल लेकर आती है। अब गवर्नमेंट ही बिल लेकर आई दोस्तों, अब ध्यान से समझो, गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आ रही है, अब सरकारी बिल लेकर आ रही है और सरकार में 543 लोग में 333 लोग उनके हैं, तो फिर बिल पास क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब इन 333 लोगों में ही किसी ने साइन नहीं किया। मान के चलिए
जिस दिन बिल रखा गया उस दिन 500 लोग थे, ठीक, तो सरकार के लोग तो ज्यादा ही होंगे ना, कम तो नहीं होंगे। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा कि 333 लोग हैं, अब यहां पर 500 में से 200 लोगों ने सिग्नेचर किया और लगभग 300 लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि सरकार के लोगों ने ही सरकार को समर्थन नहीं दिया। अब देश तो किसमें चलता है दोस्तों, समर्थन के हिसाब से चलता है, मेजोरिटी के हिसाब से चलता है। तो यहां पर ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि सरकार को समर्थन नहीं है, तो इस कंडीशन में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। समझ में आया? तो याद रखो, लोकसभा में बिल पास होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए दूसरा, अगर हम इस कंडीशन को उलट दें, यदि कोई साधारण विधेयक, ठीक है दोस्तों, यदि कोई साधारण विधेयक नॉर्मल बिल पहले लोकसभा से स्टार्ट हो और वो पास हो जाए, अब तो होना ही नहीं। अब याद रखो, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि लोकसभा से बिल पास ना हो। लोकसभा से बिल पास हो गया, देन वो पहुंचा राज्यसभा और राज्यसभा से वो बिल क्या हुआ, पास नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सेम ऑप्शन रखेंगे, लेकिन आंसर होगा बिल कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा या बिल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? उल्टा, जस्ट उल्टा कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर राज्यसभा से हुआ लोकसभा में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल भंग हो जाएगी, रेजिग्नेशन देगी। समझ में आया? या प्रधानमंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर हुआ सब लोग को? इसके बाद में चलो तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये वाले में और ये वाले में। चलिए, अब कोई साधारण विधेयक है दोस्तों, नॉर्मल बिल है, ठीक है, नॉर्मल बिल की बात करते हैं। नॉर्मल बिल मान के चलिए दोस्तों, लोकसभा से पारित हुआ, पास हो गया, फिर राज्यसभा से गया, यहां भी क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन जस्ट राष्ट्रपति के पास पहुंचा। ठीक है दोस्तों, कहां पहुंचा, राष्ट्रपति के पास ये पहुंचा, उसी दौरान में लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व मतलब, भंग होना मतलब सरकार का गिरना। ध्यान से समझो, लोकसभा से बिल निकला, राज्यसभा पहुंचा, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर पहुंचा कहां, राष्ट्रपति के पास। बस राष्ट्रपति साइन ही करने वाले थे, इतने में राष्ट्रपति को किसी ने आके बताया, सर सरकार के जो 333 लोग थे, इसमें 100 लोगों ने छोड़ दिया बीजेपी का साथ, अब वो 233 रह गए हैं। तो राष्ट्रपति बोलेंगे, यार इस बिल पे साइन करने से पहले मुझे एक और चीज पे साइन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 का यूज करके क्या करना पड़ेगा, सरकार को भंग करना पड़ेगा। लोकसभा भंग होती है, कौन डिसाइड कर देंगे, राष्ट्रपति। अब इस बिल का क्या होगा, जो बिल पास हुआ था, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं, जो इस सरकार ने बिल लेकर आए थे वो तो गई। अब जो सरकार ही गई तो बिल का क्या मतलब। तो ध्यान से समझो दोस्तों, यहां पर क्या होगा कि ये जो बिल है इस पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और ये कानून होगा, बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों सदनों से क्या हो गया है, पास हो गया है। अब समझ में आया? याद रखो, अगर दोनों हाउस से वो पास हो गया है और सिर्फ एक ही चीज बताया, राष्ट्रपति का साइन करना, तो और उस कंडीशन में कुछ भी हो तो वो बिल पे क्या बनेगा, वो बिल कानून बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? वो बिल कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब जस्ट इस कंडीशन में हम थोड़ा सा इधर रख देते हैं। नॉर्मल बिल पेश किया गया, फिर ये बिल लोकसभा से पास हुआ, फिर ये दोस्तों राज्यसभा गया, लेकिन राज्यसभा ने इस बिल को अभी तक पास नहीं किया है। ध्यान से समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लोकसभा से ये बिल पास हुआ, फिर ये गया दोस्तों राज्यसभा में, ये अलग कंडीशन है। लोकसभा से बिल कहां गया, राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में ये बिल जो है वो क्या हुआ है, आपका रखा गया है। क्या हुआ है, विचारणीय है, सोच रहे हैं उसके ऊपर। समझ में आ रहा है, सोच रहे हैं। तो राज्यसभा में जब इसके ऊपर विचार चल रहा है, इसी दौरान अगर लोकसभा क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो इस कंडीशन में बिल क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब समझ में आया? अगर यहां से वो पास हो जाता और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता तो समझ लो ये कहानी खत्म हो जाती। समझ में आ रहा है? मतलब एक्ट बनता ही बनता। अब क्लियर है? बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चीजों को समझिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब इसके बाद में क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या है, ठीक है। मनी बिल वाला कहानी तो मैंने आपको बता दिया था, फाइनेंस बिल वाली कहानी भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके ऊपर आपको जमा के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब अगली कहानी है, अब कोई जो नॉर्मल बिल है दोस्तों, कौन सी बिल है, नॉर्मल बिल है।
नॉर्मल बिल जो है वो कहां रखा गया है? लोकसभा में रखा गया। अब वो कहां गया है दोस्तों? लोकसभा से पास होके राज्यसभा गया। ठीक है, राज्यसभा से जैसे ही गया, इस दौरान में क्या हुआ कंडीशन को समझिए। लोकसभा से फिर कहां गया? राज्यसभा में गया। इस दौरान लोकसभा का क्या हो गया? 17वां हो गया। 17वां मतलब प्रोरोग हो गया। प्रोरोग हो गया। तब क्या होगा इस बिल का? अब प्रोरोग हुआ, इसका मतलब संसद का समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जब राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद को शुरू भी करते हैं और संसद को क्या करते हैं? बंद भी करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि संसद का सत्र शुरू हुआ, प्रोरोग हुआ। ठीक है, शुरू हुआ मतलब आहूत हुआ, फिर क्या हुआ? बंद हुआ। तो बंद हुआ है और इस कंडीशन में फिर बिल कहां पहुंचा? राज्यसभा। अब क्या होगा इस बिल का? ठीक है, तो याद रखना है इस बिल का क्या होगा। तो इस बिल का कुछ नहीं होगा दोस्तों, इस बिल को राज्यसभा क्या करेगा? पास करेगा। राज्यसभा उसे पास करके आगे भेजेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोकसभा भंग नहीं हुई है। डिसॉल्व होती तो बिल कैंसिल हो जाता, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? लोकसभा का समय समाप्त हुआ है। जैसे मान के चलिए 13 अप्रैल को लोकसभा शुरू हुआ और 20 तारीख को अब लोकसभा क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस दौरान में इसने इस बिल को पास किया था, फिर ये सदन खत्म हो गया। अब सदन किसका बचा है? 13 अप्रैल को क्या शुरू हुआ था आपका? राज्यसभा शुरू हुआ था, लेकिन वो 25 तारीख को खत्म होने वाला है। ठीक है, कौन? राज्यसभा। तो भाई उसके पास तो समय है ना, वो उसे पास कर सकती है। संसद, लोकसभा भंग नहीं हुआ है, लोकसभा में सरकार नहीं गिरी, लोकसभा का समय समाप्त हो गया है। अब वो अगले बार आएगा तो राज्यसभा उसे पारित करके कहां भेज देगी? आगे राष्ट्रपति के पास भेज देगी और राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे और वो कानून बन जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 17वां होगा तो यहां पर दो शब्द आएंगे। यदि कोई बिल लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा पहुंचे और इस दौरान लोकसभा भंग हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो क्या होगा? बिल कैंसिल। लेकिन अगर वो पूछे यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए और उसके बाद वो पहुंचे राज्यसभा, इस दौरान लोकसभा का 17वां हो जाए, 17वां मतलब समय, मतलब उसका समाप्त हो जाए, समय समाप्त हो जाए मतलब थोड़ा सा दिन, मतलब जो डेट होता है वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा ना, सरकार गिरी थोड़ी है। ठीक है, उसका समय समाप्त हुआ है, अगली बार वो फिर आ जाएगी, मतलब समय अगली बार आ जाएगी, मतलब अगला जो सेशन स्टार्ट होगा, मान के चलो मानसून का, उसमें आ जाएगी वो। ठीक है, और उस समय पे वाद विवाद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बिल कैंसिल नहीं होगा। आप समझ में आए? चलिए, इसके बाद में फिर लास्ट ये वाला जो है, मैं जो आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई नॉर्मल बिल पेश किया गया है, नॉर्मल बिल पेश किया गया है। अब नॉर्मल बिल के ऊपर क्या हुआ है दोस्तों? ज्वाइंट सेशन हुआ है। क्या हुआ है? ज्वाइंट सेशन हुआ है। ठीक, ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या हुए हैं दोस्तों? बैठे हुए हैं, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। और इस कंडीशन में अगर बिल पास ना हो, बिल पास ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो अच्छा ये याद रखिएगा, अगर इंडिविजुअली लोकसभा में बिल पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यदि कोई साधारण विधेयक के लिए क्या हो रही हो, ज्वाइंट सेशन हो रहा हो, संयुक्त सत्र हो रहा हो, और इस संयुक्त सत्र में कोई बिल पास ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, बिल कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? बिल कैंसिल हो जाएगा। आपको ऑप्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी कि भाई सरकार गिर जाएगी। तो कई लोग बोलेंगे सरकार नहीं गिरनी चाहिए। देखो, सरकार इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अगर ज्वाइंट सेशन में कोई बिल पास नहीं होता तो बिल क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूं। 545 लोग होते हैं लोकसभा में और 245 लोग होते हैं कहां पे? राज्यसभा में। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोस्तों 790 लोग होते हैं, जिसका आधा होता है 386। ठीक है, 385 होता है। ठीक है, 385 होता है। लेकिन इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, सॉरी 395 होता है या कुछ हो, ऐसे ही कुछ होगा। 390, 680, ठीक है, 600, 700, हाँ दोस्तों 395 होगा। मतलब बिल पास होने के लिए चाहिए 396 लोगों के साइन। ठीक है, अगर मान के चलिए लोकसभा में 545 में सरकार है 300 लोगों के हाथ में। ठीक है, 300 लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। अगर ये 300 लोग साइन भी कर दे दोस्तों, तो भी अगर बाकी लोग अपोज कर दें तो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार के लोगों ने तो साइन किया है, लेकिन अपोजिशन ने पूरा क्या कर दिया है? विपक्ष में इसके साइड वोट डाला है, जिसकी वजह से ये कानून क्या हो जाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन इसके चक्कर में लोकसभा की कोई गलती नहीं होगी। यदि लोकसभा के मेंबर लोकसभा में साइन न करें या पीएम के ही लोग पीएम में साइन न करें तो सरकार गिरती है, अदरवाइज सरकार नहीं गिरती। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बिल के ऊपर चर्चा की। नॉर्मल बिल,
फाइनेंस बिल, और इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।